एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, मैं जीवन संजीवनी से श्रीमद् भागवत के कुछ महत्वपूर्ण सफल व्यवहारिक जीवन सूत्र बता रहा हूँ। मतलब संक्षेप में श्रीमद् भागवत गीता, इसके मत सॉरी क्षमा करें, नॉट गीता, श्रीमद् भागवत आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसमें प्रथम स्कंद में हमने सबसे पहले जो है आपको दो टॉपिक बताए थे। एक तो कथा प्रारंभ था, ये तो था ही, साथ ही साथ पहला टॉपिक था भागवत की रचना के संबंध में जो है व्यास नारद संवाद, और दूसरा है द्रौपदी की अद्भुत क्षमा। तो मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने ये नहीं सुने हैं तो पहले आप प्लीज इसको सुनिए और उसके बाद आकर आप जो है आगे कंटिन्यू करिए, तभी आपको जो है ना आगे क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कल की वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा दोस्तों, वहां पे भी आप फिर आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन लगाकर भगवान का ध्यान लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा। तो ये कब है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो श्री कृष्ण ने कहा उसको वापस लो। तो उसने कहा कि मुझे वापस लेना नहीं आता, मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे नहीं सिखाया, तो मुझे नहीं आती ये विद्या वापस लौटाने की। तो उन्होंने कहा कि आप श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, उसका मुख जो है किसी दूसरी दिशा में कर दो। तो उन्होंने दूसरी दिशा में ऐसा किया कि उन्होंने वहां पे अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा 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 के गर्भ में एक परीक्षित जो है बेटा पल रहा था, अभिमन्यु। तो उन्हें उसकी तरफ डाल दिया, तो उसकी वजह से तो इसी प्रसंग में यही बताया गया कि श्री कृष्ण ने उस गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा उस जो है ब्रह्मास्त्र से कैसे की थी। तो चलिए सुनिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने पांडवों से विदा ली, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया, उन लोगों ने भगवान का बड़ा सम्मान किया। तदंतर भगवान सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है दोस्तों, क्षमा करें अगर त्रुटि हो गई हो कुछ पढ़ने में। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस श्लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। उत्तरा फिर बोली कि यह धधकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल भगवान उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान ने अपने भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी माया के कवच से ढक दिया। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी कि जीवन में दुख आए, संकट आए, आपत्ति विपत्तियां आ घेरे तो परमात्मा की शरण में जाना, उन्हीं से दुख निवृत्ति की प्रार्थना करना, वे ही तेरी मदद करेंगे। दुनिया वाले, परिवार वाले तो एक दूसरे का मुंह ही ताकते रहेंगे, मदद तो कोई नहीं करेगा। कितनी सार्थक शिक्षा दे रहा है भागवत। तो ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है कि कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और दुख का वरदान मांगना। जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए अपने
पुत्रों एवं द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर विराजमान हैं। प्रकृति से परे आप आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल, आप गोविंद को हमारा बार बार प्रणाम है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हे प्रभु, आपने अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और न जाने कितनी जानी अनजानी आपत्तियों से आपने हमें उबारा है। फिर कुंती ने प्रभु से जो मांगा है वैसा आज तक किसी भी भक्त ने नहीं मांगा हो। कुंती कहती हैं, विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। पढ़ने को क्षमा करिएगा, गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्ति में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कुंती ने भगवान से दुख इसलिए मांगा कि दुख में तो आप साथ थे और अब सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे तो हम वे दुखी अच्छे थे जिसके कारण आप सदा हमारे साथ थे। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सुख में तो भगवान को भूल जाता है, केवल दुख में ही याद करता है। इसीलिए किसी भक्त ने सही कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। श्री कृष्ण की महिमा एवं भक्त वत्सलता का गान करते हुए कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। पांडव परिवार के प्रति दर्शाए गए प्रेम एवं दिए गए संरक्षण के प्रति कुंती ने कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आपके बिना मेरा एवं मेरे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हम जो कुछ थे और जो आज हैं वह आपकी महती कृपा के कारण ही है। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे भगवान की ही कृपा रहती है। अहंकारी मनुष्य सोचता है कि जीवन की उपलब्धियां उसकी स्वयं की है, पर ईश कृपा के बिना कर्म फलित नहीं होता है। अतः मनुष्य को भक्ति में लीन रहते हुए ही कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्जुन के माध्यम से यही संदेश दिया है कि मामुनुस्मर युद्ध चाह, अर्थात मुझे स्मरण करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए युद्ध करो, अर्थात कर्म करो। कुंती ने मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। स्तुति सुनकर भगवान मंद मन मुस्कुराने लगे और वे रथ के स्थान से उतरकर हस्तिनापुर लौट आए। यदि वह भगवान को उनके स्थान से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हमें भगवान की श्रद्धा भाव से स्तुति करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। हस्तिनापुर में कृष्ण कुंती और सुभद्रा से विदा लेकर जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। तो यहाँ पे दोस्तों 2 टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ के सुना दिए। ठीक है, तो कल मैं जो है आगे आप लोगों को बताऊंगा। वो है हमारे पास टाइटल भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग। और दूसरा टॉपिक सुनाऊंगा आपको, दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लिए प्रस्थान, और समय होगा तो ये वाली भी सुनाऊंगा, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का वनगमन। तो प्रथम स्कंद थोड़ा बड़ा है दोस्तों, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि उतने बड़े टॉपिक नहीं होंगे। मतलब द्वितीय स्कंद तो काफी छोटा है, फिर तृतीय स्कंद थोड़ा बड़ा है, चौथा स्कंद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, फिर 9वां थोड़ा बड़ा है, 10वां सबसे ज्यादा बड़ा है दोस्तों। 10वां 2 भागों में, पूर्वार्ध भी बहुत बड़ा है और उत्तरार्ध भी बहुत बड़ा है। फिर एकादश और
तो द्वादश छोटा है। ठीक है, तो अब मैं आपको सब सुनाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ कुछ प्रसन्नचित्तों का जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।